गंज में ही ऐसे कई घर हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंचती है। हम एक घर में इसलिए अंदर जा रहे हैं ताकि आपको हकीकत से रूबरू कराएं। कई क्या व्यवस्था है यहाँ पे? दीपक जला के रोटी बनाती है मम्मी। दीपक जला के, तो वैसे में ही फिर रात भर ऐसे ही दीपक में ही निकलता है। दीपक बुझा के सो जाते हैं। और कभी बैटरी से भी टार्च से भी रात गुजारा। अच्छा। हाँ, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है बहुत। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कोई परिवार बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहा हो, अगर बच्चों को स्कूल की जगह हर रोज़ पानी भरने जाना पड़ता हो और अगर वोट देने के बाद भी विकास उनसे मुंह मोड़ ले, तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, हमारी संवेदनशीलता पर भी उठता है। इस वक्त हम अभी खड़े हुए हैं, ये जो राजगढ़ नगर पालिका है उसका वार्ड नंबर 8 है। यहाँ कहने को ये शहरी क्षेत्र में लगता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं देखें तो गांव से भी बदतर हैं। इस क्षेत्र को देखते हुए लगता है कि क्या हम आज़ाद देश के किसी शहर में रहने वाले लोग हैं। यहाँ देखें कि कई घर ऐसे हैं जिनमें आज तक लाइट भी नहीं है। पूर्व में कभी लाइट हुआ करती थी, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते बंद पड़े हैं, खंभे टूटे पड़े हैं। लेकिन दोबारा से कंपनी के किसी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधियों ने इस ओर देखना शायद पसंद ही नहीं किया। हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम है दादा? भगवान सिंह। क्या कब से यहाँ पे जो ये लाइट बंद पड़ी है, कब से है? 2 साल हो गया लाइट बंद पड़ी, नहीं आती है लाइट। असने पड़े, कोई ने कहाँ टांग मिली, कोई ने कहाँ टांग मिली, मुंडे मुंडे टांग मिली। हाँ हाँ हाँ। कोई इंदिरा में न सड़क न नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है किस जगह पे आता है? गांव में है? नगर पालिका में जुड़ रहा है। नगर पालिका? हाँ, में। नगर पालिका। तो आप लोग वोट देने वगैरह जाते हैं? हाँ, वोट जान देवा इधर रक्षा लगा था, वोट के टाइम पर रक्षा गाड़ी लगा थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब कोई सुनाई नहीं करे। कोई नहीं। हाँ। तो लाइट आपने दूर दूर से खुद के तार? हाँ, कोई ने कहाँ से ला मिली, हनुमान जी में तार टांग टांग कर, कोई कहाँ से ला मिली, कोई कहाँ से ला मिली, कूड़ा पावर से, कोई सड़क पे से ला मिली, ठेठ रोड पे से। पानी की व्यवस्था कहाँ से? अन्य पानी भी नहीं है, नल एठो लग रहे, तो गांठी में कराड़ पे वहाँ से भर के लाते? वहाँ से भर के लाता है। तो कितनी दूर होगा यहाँ पे? ये तो बास दूर है। हाँ। और नदी यहाँ से कितनी दूर पड़ती है? अब नदी देख लो कितनी मीटर है यार। करीब आधा किलोमीटर। हाँ, वहाँ से भी लाना पड़ता है क्या? आधा से ज्यादा है। वहाँ से भी लाना पड़ता है? वहाँ से फिर कहाँ से मैं तो जाओ नदी में सापड़ बात हो बस। अच्छा, नहाने वहीं हाँ। जाती होंगी। अम्मा, आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? वो तो बेन है यानी भगवान दादा की। अच्छा अच्छा, कब से यहाँ रहते हैं? होगी 10-20 साल हो गया होगा। 20 साल। हाँ। तो यहाँ पहले लाइट थी कभी? नहीं थी। नहीं थी। तो यहाँ कोई प्रयास वगैरह नहीं करता है लाइट के लिए? कहीं नहीं करे, जावे सुना ही नहीं करे। कोई सुनता नहीं? हाँ, कचेरी में जावे। नगर पालिका में भी जावे और वहाँ भी जा, कचेरी में भी। लेकिन लाइट नहीं आ रही? नहीं आ रही। बिजली ब्लॉक में तो गए तुम्हारा ये सड़क जो बनी थी, ये कब बनी होगी? ये तो हो गया 10-15 साल हो गया। 10-15 साल, 15 साल तो गया होगा। 15 साल हो गया। हाँ, ये सब दादा था जदे उनके समय में। हाँ। क्या नाम है आपका? सरदार भाई। कब से यहाँ पे रहते हो? यहाँ 12 महीने तो हो जाएगा, और वो आदमी तो नारे 7 साल हो गया मरे। अच्छा अच्छा। कहीं भी नहीं कुछ भी नहीं? हाँ। तो कभी आप लोगों ने किसी को बताया नहीं कि? कहीं नहीं सुन रही, सब दे रहा हूँ जारी, मुँह तो जाऊँ भी नहीं, आँखा पे सने थे। यही है आपका घर? हाँ, यही। तो ऐसे ही अंधेरे में रहते हैं? हाँ, पूछ लो, ये गांव को पटेल को नानो है। पेंशन मिलती 600 रुपये, ये भी बंद हो गया। ये भी केवासी करा रहे, भी नहीं मिल रही आपको? मिलती जा भी बंद होगी, 4-5 महीने हो गया। 2-3 बगैर जाई बैंक में, को केवासी कराओ, वहाँ जाओ कर दौड़ू, मुझ सोच पड़े ही नहीं। बेटा और जावे ही नहीं, भले पूछ लो सही। तो किसी कियोस्क सेंटर पे जाओगी, केवाईसी हो जाएगी? अरे ये यहाँ मोनी भी बैंक में था, ब्यावरा बैंक। हाँ। ये पे मले था महीने का 600 रुपया। तो अब नहीं मिल रहे? 5 महीने हो गया। हाँ, मुँह जाए। पहले यहाँ कैंप वगैरह भी लगाए थे नगर पालिका ने, तो आपको सूचना नहीं मिली थी क्या? नहीं मिली बेटे दादो। पार्षद गणेश जाए खूब दादा मन की मार प्रेम से चालू करा दो दादा। 5 महीने हो गया। नहीं हो रही।
10 12 साल से कहीं मकान आया नहीं, कहीं क्या क्या नाम है? क्या हमारे नल ने अपने हमारा कोपिन बनाया हमारे पार्षद खूब दौड़ दौड़ जावा ने लाइट हमारा तो कहीं इंदाराम पड़ी हम तो कहीं वहाँ से लाइट कौन लाती दूरा से बजरंग के यहाँ से। तो अंधेरे में ही रहते हाँ इंदारा में बच्चे वगैरह फिर कैसे पढ़ाई करते सब बच्चे बच्चे कहीं पढ़ाई नहीं जा रही ऐसा ही रे बापड़ा कहीं जा हो और ना हमारा कोपिन ने कड़ा बन रही सड़क कहीं की बेरा ले जाओ ऑपरेशन वाली टाका ही टूट जाए बीच ही। अभी एक बापड़ी एक बच्ची के टाका टूट के डबल से टाका लगा दिया। हाँ मतलब रास्ता भी नहीं नहीं ऐसा नहीं बाटा बाटा था मैं आया वो नहीं हाँ। न्यू बाटे बाटा अंतड़ा मतलब रास्ते में। हाँ पूरा रास्ते में। हाँ अन्य कोपन ने हमारे ये पानी लावा हेडपम्प देख जो तब यूनिया खाड़ी में से नाला में गंदगी बिके आ जो में से लावा नाला में से पानी वहीं से। नगर पालिका क्षेत्र में इस मोहल्ले को मर्ज तो कर दिया गया, बोर्ड डालने भी लग गए, लेकिन मकान ज़मीन पहचान सब रिकॉर्ड में से बाहर हैं। ना नल की टोटी आई, ना बिजली के तारों में करंट, और तो और यहाँ रहने वाले लोगों को हर रोज़ दीपक की रोशनी में रहना पड़ता है, उसी रोशनी में खाना पकाना पड़ता है। गर्मियों में मात्र एक हैंडपंप चलता है जो कई बार जवाब दे जाता है। ऐसे में 1 किलोमीटर दूर स्थित नेवज नदी तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ से देख सकते हैं लगभग 100 मीटर का ये घाट है, उसके बाद वो हैंडपंप नज़र आता है। यहीं से ये लोग पानी भरकर डेली लाते हैं, चाहे महिलाएं हों या बच्चियां हों, इसको चढ़कर वह पानी लाते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर जब इस हैंडपंप का पानी टूट जाता है तो 1 किलोमीटर दूर नेवज नदी यहाँ से निकल रही है, वहीं से पानी लाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ इस रास्ते को आप देख सकते हैं कि टैंकर यहाँ आ ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो खेतों के बीच से इन्हें टैंकर लाना पड़ता है, और उस टैंकर का पानी इसलिए लंबे समय तक संभाल कर रखना पड़ता है क्योंकि यदि वह इस पानी को ना संभालें तो वापस टैंकर से ही पानी की व्यवस्था करनी होती है। इन्हें जो टैंकर लाते हैं उसके बदले में भी 300 से 400 रुपये चुकाना पड़ते हैं। वहाँ सर क्या है कि वहाँ की जो पहले पंचायत में थे, पंचायत के बाद जब नगर पालिका में आए हैं तो इनके जो भवन बने हुए हैं इनकी निजी ज़मीनों पे बने हुए हैं। ना तो इनने आज तक दर्ज करवाए, ना उनका डाइवर्सन करवाया, ना कोई इनने जो आज तक नगर पालिका में वो करा है, ना टैक्स वैक्स में काय में भी। अभी तक ये निजी संपत्ति पे ही पैतृक पे बने हुए हैं, ये कृषि ज़मीन में बने हुए हैं। तो ये मकान नगर पालिका में दर्ज नहीं? नगर पालिका में एक भी दर्ज नहीं। जैसे बोर्ड तो वो नगर पालिका में देती है? बोर्ड तो देते हैं सर, मगर इनकी जो निजी जमीन जो कृषि जमीन है, कृषि जमीन में इनने बना रखे। अब उससे डाइवर्सन करा है उसका तहसील से, तहसील नामांकन करा के फिर नगर पालिका में नामांकन करा, तब इनके भवन दर्ज हो पाएंगे। फिर इनको सुविधा सारी जो भी होगी शासन की सब सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नगर पालिका का कहना है कि सड़क के लिए टेंडर लगाए जा चुके हैं, लेकिन लोग पूछते हैं विकास के नाम पर क्या सिर्फ वादे ही दिए जाएंगे। राजस्व प्रभारी कहते हैं कि रिकॉर्ड अब तक मर्ज नहीं हो पाया है, इसलिए योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। सवाल यह है, जब वोट इन्हीं लोगों से लिए जा रहे हैं तो हक क्यों इन्हें नहीं मिल रहा है? आजगढ़ में ऐसे अपने तो 3-4 जगह है सर। 4 जगह, एक तो अपने प्रतापगंज, एक किशनगढ़, एक भगवतीपुर कहीं, और एक अपने उसके पास ही गागोनी पड़ती है, भगवती गागोनी है, और एक किशनपुरा करके बीच में गांव प्रतापगंज 2 के बीच में 2-5 मकान वहाँ भी है। ये सभी दर्ज नहीं है? सभी दर्ज नहीं है। और ये अपने बाड़िया है जो नीचे का ऊपर का बाड़िया, उसमें पुराने 2-4 मकान ही हैं और बाकी लोगों के मकान दर्ज नहीं। फिलहाल बिजली और पानी की समस्या के साथ जूझ रहे इस मोहल्ले के लोगों को इस सड़क से रात बेरात और अंधेरे में गांव तक जाना पड़ता है। कोई प्रयास हो रही है? सड़क में वहाँ पर टेंडर हो चुके हैं, काम स्वीकृत होगा, बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है वहाँ का। वो 4th चरण में है वो अधोसड़क के। और पेयजल के लिए वहाँ पर अमृत 2.0 अंतर्गत कार्य स्वीकृत है, बहुत जल्दी वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। अगली गर्मी के पूर्व वहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब टेंडर हो चुका है। इन गलियों में आज भी
वो ही मासूम उम्मीदें पल रही हैं जो शायद 1947 में थीं। एक रोशनी की उम्मीद है, एक पाइप से बहते साफ पानी की उम्मीद है और पक्की सड़क से शहर जुड़ जाने की उम्मीद है। यहाँ रहने वाले लोग न गुस्से में हैं न बगावत में, बस चुप हैं, शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और कहे हाँ अब आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं, अब आप भी इस देश के पूर्ण नागरिक हैं। क्या हम सब मिलकर इनके लिए आवाज़ बन सकते हैं? क्योंकि अब जब तक एक गांव भी अंधेरे में है हमारा विकास अधूरा है। इधर से रास्ता वगैरह नहीं है। बारिश के समय में कैसे क्या यहाँ और खालपुर में और निकल के जाते हैं। यहीं से अगर दे दी थी फिर यहीं से निकाल लो, अब उनके आ रही है पीने का कहीं व्यवस्था पानी की कहाँ चढ़ सका। रोड में कहीं की मना की तबीयत अच्छी नहीं थी तो रोड भी कच्ची लाइट नहीं, 3 चीज तो नहीं 4 ही बन। पर हमें तो पानी की व्यवस्था लाइट की करो तो इंदिरा में पड़े नहीं हो, और हमें तो गर्मी में भी यही तो बरसात में भी पंखा कूलर कैसा चला, बरसात में भी सबको पानी जल क्या कर दी। मान लो कोई बीमार हो जाता है फिर कैसे क्या है? ले जावे ऐसा ही घाट पे ले जा बेचारा, और या गाड़ी आवे कैसे आवे धड़म दे चल सही कर। हमें ऑटो छोड़ पे आवे तो 100 रुपया था तो मैं उतार के जा रोड पे मैं उतर जा पक्का रोड दिन यहाँ तक तो 100 रुपये ले हमारे मासूम चला तो देने पड़े। कैसे चला कि बेटा रोक लिया आपने संग बोलिए करार नहीं चढ़ा छोड़ ये करार देखो, आप ये गड्ढा देखो कितना सारा गड्ढा है इन्हें। हाँ तो इतनी व्यवस्था करा था हमारे लिए। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। ये गंदगी